हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस 4 लेक्चर में हमने लाइट पढ़ा है, लाइट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, हमने मीडियम भी पढ़ लिया है, साथ में हमने बीम पढ़ा, रे पढ़ा और रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हमने, और साथ में हमने पढ़ रखा है मिरर पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ मिरर भी पढ़ रखा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हमने। प्लेन मिरर भी पढ़ लिया है और प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है इस पर भी हमने डिस्कशन किया। स्फेरिकल मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर के स्पेसिफिक पॉइंट्स जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, फोकल लेंथ, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफली पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे? इमेज फॉर्मेशन। लेकिन क्या है इमेज फॉर्मेशन? किसके साथ इमेज फॉर्मेशन? बाई स्फेरिकल मिरर। किसके साथ? स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा हम इसकी बात करेंगे थोड़ा सा। और स्फेरिकल मिरर, एक और चीज़ बोल दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 1, प्रीवियस लेक्चर 2, प्रीवियस लेक्चर 3 एंड प्रीवियस लेक्चर 4 नहीं देखा है तो इसका आप उतना आनंद नहीं ले पाएंगे लेक्चर नंबर 5 का। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखना होगा। 1, 2, 3, 4 देखिए, उसके बाद तब आएंगे आप तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। गर्मी बहुत है फिर भी आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है, इसका मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? अपने एजुकेशन के बल पर उसे रिवेल्यूएट करना होगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलो आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा और इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं चाह रहा हूँ कि इंसिडेंस का रूल क्या है? क्या? इंसिडेंस रूल। किसी भी लाइट को इंसिडेंट करोगे तो उसके कुछ पॉलिसियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी लाइट इंसिडेंट कर दो बस वो कहीं भी चली जाएगी, नहीं। कुछ मैं फिगर के सिचुएशंस दिखाता हूँ। ये कौन सा मिरर है? जल्दी बोलो, ये कौन सा मिरर है? इसको आप कोई मिरर नहीं कह सकते। कब तक? जब तक इसे एक साइड में पॉलिश न कर दिया जाए। चलिए, अब मैंने इसे आउटसाइड पॉलिश किया। अगर आउटसाइड पॉलिश किया है, इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉनकेव मिरर होगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया है। फिर से कहता हूँ, अगर लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो इसके पहले जस्ट 4 देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना? चलो आओ, इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में ब्रीफली जानने के लिए लेक्चर नंबर 4 देखना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं फोकस और इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखना, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर, द्वारक कहते हैं। अब थोड़ा सा समझो, अगर कोई लाइट, अब इस द्वारक को हम इरेज करते हैं, जितना कम इस उसमें रहेगा कुछ डिजाइन उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चलो आओ देखते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो पॉलिसी है, नंबर 1 है ये, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट कर दे तो वो हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इसको याद कर लो। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। चलो दूसरा कंडीशन देखो आप। इसी कॉनकेव पर भी, कॉनकेव कॉन्वेक्स सबके लिए ये फॉलो करेगा, लेकिन हम एक फिगर बना के दिखा रहे हैं कॉनकेव का। फिर से इसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, इसे फोकस और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट फोकस से होकर आती है, मतलब कोई लाइट फोकस से होकर के इंसिडेंट होता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होते समय। 2 कंडीशन। क्या बोला मैंने? पहला कंडीशन मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, मतलब इसके समांतर कोई लाइट आती है, मिरर पर गिरती है, तो गिरने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा कंडीशन देखो, अगर कोई फोकस से होकर सीधी लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट जब होगी तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन जब ये कंडीशंस आपको मालूम होंगे, क्योंकि मैं इमेज फॉर्मेशन जब शुरू करूंगा तो ये थोड़ा बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें मैंने आगे बता रखी हैं। चलो आ जाओ थोड़ा सा और। तीसरा कंडीशन देखो आप। तीसरा कंडीशन है, फिर से मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी लो, सबके लिए सेम है। अभी मैं वो भी दिखा दूँगा। ये पोल है, ये आपका फोकस है और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट
पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये जितना एंगल, मान लो थीटा एंगल बनाई है तो थीटा एंगल बना करके ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इसीलिए हमेशा कहा गया है आपसे कि इसके एक लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज बताए गए हैं ना, उसमें से एक लॉ याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ। मेरे कहने का मतलब है अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, ठीक है ना। तो जितना एंगल बना के आएगी उतना बना के चली जाएगी। और चौथा जो रूल है वो देखो क्या है, कि अगर किसी लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हो, सी से आप इंसिडेंट कराते हो, सी से होकर कोई लाइट आती है तो क्या होगी, उसी वे में वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये 4 तरीके हैं लाइट इंसिडेंट करने के। चलो बोलो कौन कौन से। पहला है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर कोई लाइट इंसिडेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर कोई लाइट फोकस से होकर आती है तो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी समांतर हो जाएगी। तीसरा कंडीशन देखो, अगर कोई लाइट थीटा एंगल बना करके पोल पर इंसिडेंट होता है, थीटा एंगल बना करके आती है तो वो थीटा एंगल बना के चली जाएगी, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और चौथा, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी केंद्र से आती है, जिस सर्कल से काट करके इसको बनाया गया है, जिस हॉलो स्फीयर से काट करके इसको बनाया गया है, उसके अगर केंद्र से आती है तो जिस वे में आएगी उसी वे में वापस चली जाएगी। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियरिटी आ गई, क्लियरिटी आ गई। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर आप इसको बहुत स्पीड से नहीं सीखेंगे तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये आपका 5th लेक्चर है। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन का कंडीशन देख लो आप। 6 जगहों पर ऑब्जेक्ट को रखे जा सकते हैं। पहला एट इन्फिनिटी, दूसरा कंडीशन होगा आप अनंत पर रखोगे। चलो अब हमें एक एक एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। 6 जगहों पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसका इमेज भी 6 जगहों पर ही बनेगा, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। एट इन्फिनिटी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, अनंत पर रख दिया, बहुत दूर रख दिया है। चलो देखो इस फिगर को, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट पैरेलल कहाँ रखोगे, अनंत पर रखोगे तो अनंत से लाइट कौन सी आएगी, पैरेलल लाइट आएगी। जो पैरेलल लाइट आएगी वो क्या होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है, जल्दी बोलो वो कहाँ से जाती है। अभी आपने कहा है फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये देखो फोकस से होकर गई। अच्छा देखो, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइटें यानी परावर्तित लाइटें, कौन सी, परावर्तित, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जल्दी बोलो क्या होता है, उसी बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी कि अगर कोई लाइट अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो, एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश सोर्स अनंत पर रखी हो और उससे इमिट होने वाली, उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस से आकर के इस मिरर पर गिरती हैं, कौन सा, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर अगर गिरती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बोलो, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना हुआ है, एट फोकस, कहाँ बना है, एट एफ। तीसरा कंडीशन देखो, बहुत छोटा है भाई, मच डिमिनिश्ड। कैसा है, मच डिमिनिश्ड, छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। और चौथा कंडीशन देखो क्या है, बहुत छोटा तो है लेकिन कैसी इमेज बनाएगी। अच्छा एक बात बताओ,
मैं आपको बता देता हूँ अच्छा कि रियल एंड इन्वर्टेड कौन सा इमेज बनाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब समझने वाली बात, रियल एंड इन्वर्टेड क्यों? अच्छा रियल कब बनेगी? जब ये आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में कहीं मिल रही हूँ। क्या वास्तव में कहीं मिल रही हैं? जी हाँ, जहाँ वो मिल रही हैं वो पॉइंट का नाम है क्या, एफ। जहाँ ये मिल रही हैं उस पॉइंट का क्या नाम है, एफ नाम है, फोकस नाम है। इसलिए इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बन रहा है। और रियल एंड इन्वर्टेड और एक चीज़ बता दूँ, इसमें आप ध्यान रखना कि जितनी भी इमेजेस रियल बनेंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी, इन्वर्टेड, वो उल्टी बनेंगी। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा, क्लास 12th में। तो देखो जितना आपके लिए नीड है हम उतना पढ़ाएंगे। जैसे मैं पढ़ाने को पढ़ा दूँ, लेकिन क्या होगा, नर्सरी के बच्चे को 10th का फिजिक्स पढ़ा दो, तबीयत खराब हो जाएगा, छोड़ देगा। 10th का मैथ पढ़ा दो, वो मैथ जानता है लेकिन क्या जानता है, जानते हो, 1 2 3 4 5 जानता है। वो क्या जानता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 जानता है वो, और कुछ नहीं जानता। तो वही अभी आपकी ज़रूरत की चीज़ें जितनी है उतनी आपको बताया। पहला कंडीशन मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बना आपने देखा, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बना देखा आपने, फोकस पर बना हुआ है। कंडीशन आपने देखा, इन्फिनिटी इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। पहला, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर, सॉरी इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बना है, फोकस पर। मच डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, एज अ पॉइंट साइज, देखो ऐसा एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एज अ पॉइंट, एक बिंदु के जैसा बना हुआ है, एक पॉइंट के जैसा बना हुआ है। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक और उल्टा इमेज बना हुआ है। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूँ? जल्दी बोलो, क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूँ? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। कहाँ आते हैं? जल्दी बोलो, पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आओ देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोलो क्या है, जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट को हमने बताया था आपको 6 जगहों पर रख सकते हैं, और उन्हीं 6 जगहों पर रख करके हम इमेज को बना करके दिखाएंगे भी आपको। लेकिन अभी तो हमने पहले ऑब्जेक्ट पर, पहले पोजीशन पर रखा, कहाँ, इन्फिनिटी पर रखा है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी के पहले रखेंगे, यानी ध्यान से देखना, यहाँ ये है आपका मिरर, ये है आपका पोल, फोकस, और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो इन्फिनिटी के पहले यानी कहीं यहीं होगा। ये है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एक्चुअल में सी के पीछे रखा है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। क्या बोला मैंने, ये सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये बियॉन्ड सी रखा है। और जब सी के पीछे रखा है तो अभी मैंने जितना तरीका बताया आपको, 4 तरीका बताया लाइट इंसिडेंट करने का। पहला बताया पैरेलल गिरा दो, दूसरा बताया फोकस से गिरा दो, तीसरा बताया सी पे गिरा दो, चौथा बताया हमने पोल पे गिरा दो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इमेज को, कैसे इमेज मतलब बनाते हैं, ठीक है ना। आओ देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को चलो सी से गिरा देते हैं, अगर सी से कोई लाइट आती है तो कहाँ से जाएगी, सी से ही वापस चली जाएगी। क्या करेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से इमेज लाइट कहाँ से आएगी, सी से होकर आएगी, तो वो सेम वे में वापस चली जाएगी, चली गई। आओ देखते हैं अगला, कोई लाइट अगर फोकस से इंसिडेंट हो जाए तो फोकस से होने वाली लाइट कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आई ऐसे और चली गई, यानी रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जल्दी देखो, सी और एफ के बीच में। तो जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा है। दूसरा कंडीशन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, जल्दी बोलो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ। और तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, इसका नेचर कैसा है या साइज कैसा है। 4 चीज़ें आपको हमेशा बतानी होगी। पोजीशन, ये आप हमेशा के लिए याद कर लो क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं हमेशा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा, साइज ऑफ इमेज, और चौथा नेचर ऑफ इमेज। इन्हीं नेचर ऑफ
इमेज। अब इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, POO। इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, और चौथा लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। तो हम ऐसा लिख करके बता देंगे, या अभी मैंने पहला जो बताया वो ऐसे ही बता दिया, सादा सादा बिना कुछ बताए ही। यहाँ क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, जल्दी बोलो। POO कहाँ है, बियॉन्ड C के पीछे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन C एंड F, देखो इधर C F के बीच में। साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज देखो, अच्छा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड कह सकते हो। क्या बोलोगे आप, डिमिनिश्ड बोलोगे, छोटा बोलोगे, ठीक है ना, डिमिनिश्ड छोटा है, स्मॉल इन साइज। और चौथा प्रॉपर्टी नेचर कैसा है, क्या ये रियल में मिल रहे हैं, जी हाँ रियली में मिल रहे हैं, वास्तव में मिल रहे हैं, इसीलिए फोर्थ जो होगा नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और अभी मैंने बताया जितने भी रियल होंगे वो इन्वर्टेड होंगे। अभी दिखाता हूँ यहाँ कि इन्वर्टेड यहाँ दिखेगा भी। भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, और इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, कैप इसका ऊपर है, देखो इसको कैप ऊपर है, लेकिन जब यहाँ इमेज बना तो कैप कहाँ हो गया, नीचे। इसीलिए इसको हम कहते हैं नेचर कैसा है, रियल तो है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है। जल्दी बोलो, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है। अभी मैंने आपको कितना बताया, 2 पोजीशन बताया। अब हम तीसरे पोजीशन की बात करेंगे। कौन सा पोजीशन, जल्दी बोलो, तीसरा पोजीशन। अब बताओ तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है। अब हम तीसरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट रखने का, वो है हमारा, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ फिगर से जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, उतना ज़्यादा इससे रिलेट कर पाओगे आप। ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने देखा एक इन्फिनिटी बहुत दूर रखा था, एक तो देखा आपने बियॉन्ड C के पीछे, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहाँ मन करे वहाँ रख दो, आप कहीं भी रख सकते हो, C के पीछे है बस। अब जब इतनी सारी बातें हो गई तो C के पीछे भी खत्म हो गया। अब बात आती है C पर, एट C। क्या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, जल्दी बोलो, एट C। ऑब्जेक्ट कहाँ है, C पर है। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है, जल्दी बोलो, फोकस से होकर जाती है। और अगर कोई लाइट, दूसरा तरीका, अगर कोई लाइट, चलो फोकस से गिरा देते हैं, अगर कोई लाइट फोकस से होकर आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट का, ये C हम यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, C के ऊपर रखा है, इमेज कहाँ बना है, जस्ट C के नीचे। यानी कि आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट C। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिलो C के जस्ट नीचे। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज कैसा है, जस्ट जब नीचे है तो देखो लगभग ये बराबर दिख रहा होगा, क्या है, बराबर। लेकिन लगभग बराबर नहीं होता, एग्जैक्ट बराबर है, क्योंकि हमने फिगर बनाया है हाथ से तो इसलिए कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए छोटा बड़ा हो गया है। बाकी क्या है, लगभग बराबर यानी बराबर है। तो क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। समझ आया, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है। और नेचर कैसा है, जल्दी बोलो, नेचर ऑफ इमेज कैसा है। अरे भाई रियल में मिल रहे हैं, देखो रिफ्लेक्ट होके आया, रिफ्लेक्ट होके आया, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे हैं, रियल में मिल रहे हैं, तो रियल होगा। और रियल जितने भी होंगे वो अभी मैंने बताया इन्वर्टेड होंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे हैं। जल्दी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है और नीचे इमेज बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड बना हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम फोर्थ पोजीशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फोर्थ। फिगर बार बार हम फिगर से इसलिए समझा रहे हैं कि दिमाग में हमेशा बैठ जाए। ये क्या है बेटा, पोल। ये क्या है, जल्दी बोलो, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिख रहा है साफ ना, और बड़ा बना दूं फिगर और बड़ा बना दूं, चलो। ये क्या है, पोल। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आ जाते हैं, देखो इधर अभी आपने इन्फिनिटी पर रखा, फिर C के पीछे रख दिया, कहीं भी रख सकते हैं, C पर रख दिया, तो अब C और F के बीच में कहाँ रखेंगे, C F के बीच में मतलब मिडिल पे नहीं कह रहा हूँ, बिटवीन। यहाँ रख दो आप, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ रखो, लेकिन C और F के बीच में, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आओ, यहाँ रख दिया हमने, चलो यहाँ रख दिया। जब यहाँ रख दिया है, चलो दूसरे तरीके से लाइट इंसिडेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल लाइट आती है तो फोकस से होकर जाती है तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक।
अगर हम कोई लाइट पोल पर इंसिडेंट कर दें, कहाँ इंसिडेंट कर दें? पोल पर, तो पोल पर आने वाली पोल पर आने वाली लाइट जितना एंगल बना के आती है उतना ही एंगल बना करके चली जाती है। क्या हुआ? जितना एंगल बना करके आती है उतना ही एंगल बना करके चली जाती है। ध्यान से देखो, इमेज कहाँ बना हुआ है? यहाँ बना है। अब समझने वाली बात, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी और एफ के बीच में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, सी एफ के बीच में रखा है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना हुआ है? सी के पीछे, देखो ध्यान से, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है? ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा है, मतलब बड़ा है, लार्जर या मैग्नीफाइड कह सकते हो। मच मैग्नीफाइड नहीं बोल सकते, मैग्नीफाइड को लार्जर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्जर, बड़ा है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से कैसा बना है? बड़ा बना है। और नेचर बताओ, जल्दी बोलो, नेचर इसका कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज, अरे भाई रियल में मिल रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब क्या होगा? रियल भी होगा एंड इन्वर्टेड होगा। जल्दी बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आई? अभी हमने 4 पोजीशंस एक्सप्लेन किए हैं। क्या 4 पोजीशन एक्सप्लेन किए हैं? अब हम बात करेंगे किसकी? 5वें पोजीशन की। किसकी? 5th पोजीशन की बात करेंगे। आफ्टर दैट 6th पोजीशन की बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करो पहले, समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है? चलो, अब हम बात करेंगे 5th पोजीशन की। किसकी बात करेंगे? 5th पोजीशन। अब ये 5th पोजीशन क्या होगा? ध्यान से देखो, ये है आपका मिरर, ये है आपका पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, सी के पीछे रखा, सी पर रखा, सी और एफ के बीच में रखा। अब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रख देंगे। कहाँ रखेंगे? एफ, एट एफ। जब एफ पर रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और अगर कोई लाइट पोल से होकर आती है तो क्या हो जाएगी? सेम एंगल बना करके चली जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाएं। ध्यान से देखो, इनके बीच का गैप, ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये भी है, ये भी है, ये दोनों मिल नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप लगातार 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 घटता जा रहा है। लगातार घटने का मतलब क्या होगा? जल्दी बोलो। लगातार घटने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चांसेस है कि हाँ ये मिल जाएंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? जल्दी बोलो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट एफ, फोकस पर रखा है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ है? एट इन्फिनिटी, भाई मेरे बहुत दूर जाके मिलने वाला है, मतलब कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पर। साइज ऑफ इमेज, इसका साइज कैसा होगा? साइज ऑफ इमेज, अब चेक करके बताओ। मान लेता हूँ, चलो अच्छा मैं यहीं कहीं मिला देता हूँ, मान लेता हूँ कि यहीं मिल गया। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? 1 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसा बना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब मच मैग्नीफाइड। कैसा? मच मैग्नीफाइड या मच लार्जर कह सकते हो आप। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज की, नेचर कैसा है? भाई रियल में मिल रहा है तो रियल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड होगा। तो कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बताया हमने? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन नंबर 6 की। इसको समझो थोड़ा प्यार से। ये है आपका मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने इन्फिनिटी पर रखा, सी के पीछे भी रख लिया, यहाँ भी सी पर भी रख लिया, सी और एफ के बीच में कहीं रख लिया, एफ पर भी रख लिया। अब बात कर लेते हैं पी और एफ के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जो गिराएंगे वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। जो पोल और फोकस के बीच में आएगी वो कहाँ जाएगी? वो उतना ही एंगल बना के चली जाएगी। अब समझो इधर, इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है ये कहीं एक दूसरे से मिलेंगे? ये कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं। ध्यान से देखो, प्रोड्यूस्ड लाइट कहीं मिल रही है कि नहीं? इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये है आपका पोजीशन ऑफ इमेज। अब समझो ध्यान से, ये पोजीशन ऑफ इमेज है। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इमेज इतना बड़ा है। इसका मतलब
ध्यान से देखो, पूरा बात लिखूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ, बिटवीन पी एफ, क्या, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, या मैग्नीफाइड लिख सकते थे आप। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, अच्छा नेचर कैसा है, क्या ये रियल में मिले थे, ये रियल में तो मिले ही नहीं, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए ये रियल नहीं है, ये इमेजिन किया गया है। क्या है, जल्दी बोलो। इसीलिए इमेजनरी इमेज कह दो, या इमेजनरी को हम वर्चुअल कहते हैं, इमेजिन किया गया है, वर्चुअल। और जो वर्चुअल है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी ऊपर ही है, वर्चुअल के साथ साथ सीधा भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बता दूं थोड़ा सा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे एक बार और, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं। कभी भी आप हमेशा के लिए एक चीज़ याद कर लो, क्या याद करोगे, बताऊंगा वही। ये क्या है, मिरर। हमेशा जिस साइड से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, उसे हम रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल स्पेस। लेकिन जो पीछे जहाँ पॉलिश साइड जो होता है, उसको हम वर्चुअल स्पेस कहते हैं, या इमेजिनरी स्पेस, इमेजिनरी स्पेस या रियल स्पेस कहते हैं। ध्यान से देखना। तो जब रियल स्पेस में बनेगा तो ये क्या, कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। लेकिन जब वर्चुअल स्पेस में बनेगा तो सिंपल सी बात है, वो वर्चुअल स्पेस में बना हुआ इमेज वर्चुअल ही होगा। इसीलिए ध्यान से देखो, ये रियल स्पेस है और ये वर्चुअल, तो वर्चुअल स्पेस में जब इमेज बना तो वर्चुअल होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन गया, इसलिए इरेक्ट, सीधा है। और यहाँ जो बनता था वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता था, इसीलिए हम क्या कहते थे, ये रियल तो है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है, उल्टा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों, इस तरीके से हमने आपको 6 पोजीशंस बताए इमेज फॉर्मेशन के। पहला पोजीशन हमने बताया इन्फिनिटी पर रख दो, दूसरा हमने बताया सी के पीछे रख दो, तीसरा हमने बताया सी पर रख दो, चौथा हमने बताया सी और एफ के बीच में रख दो, पांचवा हमने बताया फोकस पर रख दो, और छठवां बताया हमने कि पोल और फोकस के बीच में रख दो। इमेज कैसा बनेगा, इन सारी चीज़ों को एक बार आप कमेंट करके बताएं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा है, कहाँ, जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट को जब आपने अनंत पर रखा है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।